हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में क्या लिया था, मोशन के पार्ट फर्स्ट में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, उसके टाइप्स और उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ था जो कि आपका क्या था, प्रोजेक्शन था, उसमें मैक्सिमम हाइट, ये सब चीज़ें थी। तो इसी टॉपिक पे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। अब ये होता क्या है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे और निकाल पाएंगे। ये क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ मोशन। ये भी आपका मोशन का एक फॉर्म ही होता है, इसी वजह से हमने मोशन पार्ट 2 लाया और उसमें इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एन एंगल फ्रॉम द होरिजन नियर द अर्थ सरफेस। मतलब कि इसमें जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, फुटबॉल ही है जैसे। इसको फुटबॉलर क्या करता है, किक करता है। तो किक करेगा तो या तो हो सकता है कि ये ग्राउंड पे भी जा सकता है, ऐसे लिनियर रेक्टिलिनियर, जैसा कि मोशन हमने पढ़ा था, या फिर इस पे कोई एंगल बन के मारा जाएगा तो फिर ये इस प्रकार से भी फुटबॉल मारा जाता है। तो ये हमारा रेक्टिलिनियर में अगर जाता है सीधे ग्राउंड की सतह से होते हुए तो उसे हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में यदि ग्राउंड से कुछ एंगल पे इसको मारा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। मतलब इस पे हमने प्रक्षेप पे, मतलब किसी एंगल पे इस पे हमने क्या किया, इसको हिट किया, गति किया, जिससे वह जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, आपका अर्थ सरफेस से हो रहा है एंड मेक सर्कुलर मोशन। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है मोशन वह कैसा हो रहा है, सर्कुलर, सर्कल की तरफ जा रहा है। जब तक हमारा उस पर फोर्स अप्लाई किया तब तक उसकी हाइट बढ़ी, और जैसे ही हमारा जो प्रोजेक्शन, मतलब कि जो हमारा हीट का बल होता है वह कम होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वापस फिर से हमारा नीचे आने लगता है। तो इस प्रकार से टोटल वो फाइनली मिला करके कैसा मोशन बन जाता है, सर्कुलर मोशन। किसके अंदर, अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो वही कारण है कि यहाँ पे जाने के बाद उसका हमारा जो फोर्स होता है वह खत्म हो गया। उसके बाद अब क्या, अर्थ क्या करता है, उस पर ग्रेविटी लगाता है और उसकी वजह से वह नीचे आने लगता है और फिर से वापस वो ग्राउंड पे आ जाता है। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल कर्व। और ये जो कर्व बना है इसी को हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे तो यह भी हमारा क्या है, गति का रूप है, जहां हम क्या करते हैं, किसी पिंड को जो पृथ्वी की सतह के निकट है या पृथ्वी पे है, उस पे हम क्या करते हैं, किसी कोण पर, किसी कोण पे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे थीटा, हो सकता है आपका 30, 45 ऐसे क्वेश्चंस में मिल सकता है, किया जाता है। और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या करता है, वक्रीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए वापस फिर से यह अर्थ सरफेस पे आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ को जो कहते हैं वो प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आपका और टर्म है, आगे चलेंगे देखेंगे। जैसा कि इसमें कुछ टर्म होते हैं, पहला हमने लिया है रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज को आइए समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इस तरीके से हमने कुछ एंगल पे उस पर अप्लाई किया और ये सर्कुलर होते हुए हमारा ये आगे बढ़ गया, यहाँ वापस फिर से ग्राउंड पे आ गया। अब जो हमारा ये इस समय इसका पोजीशन था और यहाँ से वह अब कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो हमारा जो पहले लोकेशन से जो लास्ट लोकेशन का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परास कहते हैं, और इसको कैपिटल लेटर आर से इंडिकेट किया जाता है। मतलब यही हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसमें हमने हिट किया तो हो सकता है कि वह लिनियर जाए, या फिर यहाँ पे हम प्रक्षेप कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल पे होते हुए जाएगा, उड़ते हुए यहाँ पे गया और वहाँ पे रुक गया। तो इसका मतलब कि यहाँ से वह वहाँ पहुँच गया, तो उसके दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। और ये हमारा कैपिटल लेटर आर से इंडिकेट किया जाता है। अब डेफिनेशन इसका देख लेते हैं।
तो क्या है, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल फ्रॉम द टाइम इट इज लॉन्च्ड टू द टाइम इट कम्स बैक डाउन टू द सेम हाइट एट विच इट्स लॉन्च। मतलब कि जिस हाइट से हमने लॉन्च किया था उसी हाइट पे आ गया, लेकिन उससे पहले या कहीं हवा में ऐसे ट्रेवल करते हुए गया, वापस ये फिर से आया है। मतलब इसमें यहाँ पे यही हुआ कि जो दोनों इसका लॉन्च जहाँ से किया गया और फिर जहाँ पे वो गिरा उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है, परास है। तो इसको हिंदी में भी बता देते हैं, प्रक्षेप की जो सीमा होता है क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, लाइनिंग में ही है। जो प्रक्षेपित होने से लेकर उसी ऊंचाई तक वापस आने तक चलती रहती है। मतलब क्या है कि हाइट पे गया और वहां से फिर से हमारा उसी ग्राउंड पे ही आ रहा है जिस पर हम जहां से हमने उसको प्रक्षेपित किया था, मतलब उस पर हिट किया था। और इसको निकालने के लिए फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, आर। रेंज को हमने बताया जैसे कि आर से इंडिकेट करते हैं, और रेंज का फार्मूला होता है, रेंज का हमारा फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जहाँ पे आपका यू क्या होगा, उसका वेग होगा, थीटा मतलब जिस एंगल पे उसको हमने अप्लाई किया था, और जी हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी अर्थ क्या करता है कि सभी ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, तो जी की वैल्यू ये है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ भी मिल सकता है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसका वैल्यू जो है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है तो इस तरीके से अगर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम इसमें से वैल्यू लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला हमारा क्या है, when an object is launched from earth surface। यहाँ पे भी हमारा क्या है, लॉन्च किया गया कहाँ से, अर्थ सरफेस से। अब जैसे कि हमने उसको हीट किया, अप्लाई किया, तो वह कुछ समय तक क्या होता है, हवा में रहता है। तो जब कितने समय तक वह हवा में रहा, उसी समय को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उड्डयन काल कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वह कितने देर तक वह उड़ता रहा। जैसे कि यहाँ से ये गया और ये समय, मतलब यहाँ से यहाँ ये सब क्या है, हवा में है, तो कितने समय तक हवा में रहा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर टी से इंडिकेट करते हैं। और उसके फार्मूले की बात करेंगे आगे और देख लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय दैट, मतलब कितना समय वो ले रहा है टू रीच द अर्थ काल, मतलब कि अर्थ सरफेस से ही वह अप्लाई किया गया, एयर में रहा, एयर से फिर से हमारा अर्थ सरफेस पे आ रहा है, तो कितने देर तक वह हवा में ट्रेवल किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। और इंग्लिश में हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। फार्मूला आपका क्या है, T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपान जी। u आपका वेग है और थीटा आपका एंगल है, मान लेते हैं कोई थीटा एंगल पे इसको अप्लाई किया गया था, तो इस तरीके से है। और जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी पे हमने उसको क्या किया, अप्लाई किया था। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया था। एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से ही प्रक्षेपित किया गया, फिर से वह पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है, समय लेता है, समय लेगा कुछ, उसे क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। ये नहीं कि हमने अप्लाई किया तुरंत आ गया, तो आया तो उसमें कुछ समय उसने लिया है, तो कितना लिया उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। वही चीजें हमारा यहाँ पे हिंदी में भी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई। जैसे कि ऑब्जेक्ट ये था, ये मान लेते हैं एक्सिस था, इस तरीके से हो गया होगा, ठीक। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था, ये हमारा क्या होता था, रेंज होता था। इसको ये जाने में जो समय लगता था उसको टी कहते थे, लेकिन ये एक जहां आता है जहां पे उसकी जो हाइट होती है सबसे ज्यादा होती है, उसको हम एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक।
तो इसमें वही है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। यह तब होता है जब प्रक्षेप शून्य ऊर्ध्वाधर वेग तक पहुंचता है, मतलब कि जिस वेग से वो गया एक ऐसा जगह आता है कि वहां पे वो खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ तक वो बढ़ा, इसके बाद वो क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी खत्म हो गया, शून्य हो गया, तो फिर अब वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे आने लगता है। तो वही हमारा जहां से उसका फिर से वापस इसका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं वहां से, और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच की जो गैपिंग बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। और इसको भी निकालने का फार्मूला होता है, इसको निकालने का फार्मूला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और थीटा यू जी क्या है, इसको अभी हमने डिस्कस किया था। यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, थीटा हमारा एंगल, किस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है, और जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसमें हमने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है। अब किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है इन नॉर्मल प्रोजेक्शन मोशन व्हेन विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज, मतलब कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि वह क्या कंडीशन होगा, मतलब क्या एंगल होगा कि उस पे हमारा क्या होगा, जो क्या बोलते हैं उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो वहाँ के लिए जैसे रेंज का फार्मूला हमारा क्या होता है, रेंज का फार्मूला हमारा आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। हमें बताना है एंगल कि किस एंगल पे उसको प्रोजेक्टाइल किया गया जिससे कि उसका मैक्सिमम रेंज हमारा आएगा। तो ये फार्मूला हमारा जैसे रेंज का हमने ले लिया था। अब इसके बाद हम यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ u नहीं दिया है और ना ही g दिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंगल से चलते हैं। जैसे हमारे पास एंगल क्या दिया, दे दिया उसने साइन 2 थीटा, मान लेता हूँ कि हमारा क्या 1 है। अब हमारा साइन में जो 1 होता है वह किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की होती है कि नहीं होती है। अब दोनों तरफ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इसका हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो साइन साइन हमारा रिमूव करा लेते हैं, इधर बचा हमारा 2 थीटा, इधर हमारा बचा 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा 90 और ये 2 हो चला गया डिवाइड में, 2 से कट गया हमारा 45। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारा आ गया 45। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करेंगे तो उसका कंडीशन यह होगा कि वह सबसे ज़्यादा रेंजिंग, मतलब कि हमारा इस तरीके से ये जो बना था इसको हमने किस पे अप्लाई कर दिया, 45। तो इस पे ये जो जाने का चांस है, रेंज बन रहा है, वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, उससे एंगल कम या ज़्यादा होने पे उसका जो रेंज होगा इतना नहीं आएगा जितना हमारा 45 पे आता है। तो इसमें यही होता है कि आपका 45 डिग्री पे उसका मैक्सिमम रेंज होता है। ठीक, आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट जब पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। ठीक, अब इसमें जो थीटा की वैल्यू है मान लेते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा मतलब थीटा, साइन थीटा ही ले लेते हैं, स्क्वायर को हमें लेने की जरूरत नहीं है। मान लेता हूँ कि मेरा साइन जो थीटा की वैल्यू है क्या 1 है। अभी हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू जो 1 होती है वो हमारा क्या होता है, किसका होता है, साइन 90 डिग्री का होता है। अब दोनों तरफ साइन मिल रहा है, इधर हमारा कंपेयर कराते हैं, थीटा की वैल्यू आ गया 9। मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का आपका कब होगा, जब उसको हम 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कराएंगे। मतलब कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसको हम 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री पे अप्लाई करेंगे तो उसके जो हाइट है वह मैक्सिमम हाइट पे जाने का चांस बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था। और क्वेश्चन तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था। अब आगे वाले क्लास में हम केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा है, मैटर एंड इट्स स्टेट। ठीक,
मैटर एंड इट्स स्टेट में मतलब कि पदार्थ और उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देखेंगे। तो आपको आई होप ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले और वो भी अपने तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएँ। यदि अभी भी आप अपने तैयारी को स्टार्ट नहीं किए तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ करके कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।